हेलो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट का लेआउट डिजाइन किया है और हमने मार्कअप टैग का यूज किया। हमने यहाँ एक एक स्टेप में यूज किया, जैसे कि हमने यहाँ पर नॉर्मल से पहले मास्टर्स ऑफ इंडिया हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पर लेफ्ट में लिखा, थोड़ा सा साइज हमने इंक्रीज किया, फिर देन इसको हमने सेंटर में भी कर लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट में है तो सेंटर में भी आपको आना पड़ सकता है या राइट में भी आना पड़ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर राइट में भी किया है, सेंटर में भी किया है। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट में ही रहता है, आप करेंगे तो भी लेफ्ट में रहेगा, अगर डालेंगे तो भी नहीं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा जो अगर आपका लेफ्ट में ही होता है। और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, प्लस हमने यहाँ से जो फॉन्ट स्टाइल, जो फॉन्ट इसका जो फैमिली होता है उसको हमने चेंज कर दिया। कहने क्या मतलब, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल सा मास्टर साहब है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको डिजाइन में टेक्स्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ पर इसका कलर किया। तो हम एक एक स्टेप में यहाँ पर देखने वाले कैसे हम शुरू करते हैं, कैसे हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने यहाँ पर हम कोड पे। ठीक है, हम अपना कोड शुरू करते हैं। जैसे हमने सेव करते समय पर हमने यहाँ पर सेव किया सेकेंड डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस नाम से सेव हो गया। बेसिक कोड हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट टाइप, तो यहाँ से हम लिखते हैं डॉट टाइप HTML, यहाँ से लिखेंगे HTML, इंटर करेंगे। फिर से हमें यहाँ पर HTML लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं हेड, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल। टाइटल क्या होता है अभी आपको हम समझा देते हैं, हेड में ही हमेशा टाइटल होता है। अब टाइटल में हम यहाँ पर डालते हैं मास्टर साहब, आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, हमने यहाँ पर डाल दिया मास्टर साहब इंडिया, इंडिया। ठीक है, और इस टाइटल को हम यहाँ पर करते हैं क्लोज। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, अगर आप यहाँ से VS कोड नहीं यूज करते, अगर आप कोई और एडिटर यूज करते हैं लाइक नोटपैड प्लस प्लस, तो उसमें आपको यहाँ पर सारी चीजें एक एक स्टेप टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पर हेड में क्लोज करना होता, तो यहाँ पर हम बस क्लोज भी कर लेते हैं एक ही बार में। देन यहाँ पर हम HTML भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर HTML में हम नॉर्मल सा लिखते हैं। पहले div टैग में हम क्या लिखते हैं, मास्टर साहब इंडिया। ठीक है, हमने यहाँ पर नॉर्मल सीखा। अब आपको बताओ, जो टैग हम ओपन करते हैं उसमें क्या करना होता है, क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने इसको div को ओपन किया, div को हमने यहाँ पर क्लोज किया, देन इसको हम करेंगे सेव, फिर इसको हम करेंगे रन। ठीक है, तो हम आ जाते हैं रन कराने के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, कराते हैं इसको रन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा वही पुराना वाला ओपन हो रहा है। अभी इसको हम नॉर्मल सा दिखा देते हैं कि हमें कैसा लेआउट आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा मास्टर साहब इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर अभी नॉर्मल सा आपका आ रहा है, दिखाते हैं आपको यहाँ पर।
लेट्स गो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम आ रही है, हम देख लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सेव, फिर हम आते हैं यहाँ पर रन कराने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पर हमने देखिए नॉर्मल से लिखा है मास्टर साहब इंडिया, तो ये आपका दिख रहा है। इसको हम एक बार फिर से हम कर लेते हैं सेव, फिर हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर। तो इसको हम लोग एक बार हम करते हैं सेव, फिर हम लोग इसको कराएंगे रन। ठीक है,
ठीक है, तो हम अपना यहाँ पर रन कराते हैं कोड। तो आ जाते हैं, हम यहाँ से अपने कोड को रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्मल सा मास्टर साहब इंडिया प्रिंट होकर आ गया। अब इस मास्टर साहब इंडिया को हम लोग करते हैं क्या, इसका जो टेक्स्ट साइज है उसको हम लोग करते हैं पहले इंक्रीज। किस तरह इंक्रीज करना है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, आते हैं अपने अपने कोड पर। तो यहाँ से अपना कोड शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गैप ले लेते हैं, तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। लगाएंगे यहाँ से हम div, और इस div के अंदर ठीक है हमें क्या करना है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है। क्या, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट इसका साइज जो करना है, यहाँ से हम कर लेते हैं टेक्स्ट साइज। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं टेक्स्ट साइज 14 पिक्सल। ठीक है, आप यहाँ से और भी कर सकते हैं, अगर आपको और करना रहेगा और कर सकते हैं। और यहाँ से हम नॉर्मल लिख देते हैं मास्टर साहब। ठीक है, चलिए लिखा हमने यहाँ पे, ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या लिखा, मास्टर साहब इंडिया। फिर सेकंड टाइम हमने क्या लिखा, div ने हमने क्या लगा दिया, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट, उसमें हमने लिख दिया टेक्स्ट साइज 14 पिक्सल। px मींस होता है पिक्सल। इसको हम करा लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। देन हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे, आपको अभी हम दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम कराते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और मास्टर साहब इंडिया आ गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं क्यों इंक्रीज नहीं हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने कोड पे आते हैं वापस यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर हमने div स्टाइल लिखा, यहाँ पर हमने टेक्स्ट साइज 14 px लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसमें एरर है, इसको यहाँ पर हटाकर फिर से हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल के अंदर हम डाल देते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर आते हैं फॉन्ट साइज हम डाल देते हैं 14 पिक्सल। इसको हम करते हैं सेव। फिर हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम करा लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस जो फॉन्ट साइज को यहाँ पर हम पहले करते हैं सेंटर, फिर हम करते हैं राइट। तो एक एक स्टेप हम यहाँ पर शुरू करते हैं। फिर से आते हैं अपने यहाँ पर VS कोड पर, तो शुरू करते हैं अपना यहाँ से कोडिंग। आ जाते हैं अपने यहाँ पर VS कोड पे, सेकेंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हमने नॉर्मल से लिखा, फॉन्ट साइज से इंक्रीज किया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने से क्या होता है, हमारा टाइम थोड़ा सा बच सकता है। यहाँ से इसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज हमारा सब वही रहेगा, बस हमें क्या करना है, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना। क्या कर देना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना। सेंटर करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सेव करना है। फिर से आपको हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे आकर यहाँ पर रन कराकर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंटर हो गया। अब हम एक बार देखेंगे राइट कैसे होता है, तो फिर से अपने आते हैं अभी यहाँ पर कोड पर। ठीक है, सेम वही रहेगा, आपका सब कुछ वही रहेगा। हम यहाँ पर आकर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट अलाइन को हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं राइट। राइट लिखने के बाद आपको एक एक स्टेप करना है। ठीक है, तो आप जो भी कुछ एडिट कर रहे हैं HTML में, तो आप उसको सेव करेंगे, तभी आपका फाइल वहां पर रन होगा सेव वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमने राइट लिया, तो इसको हम आपको यहाँ पर अपने फायरफॉक्स में आकर दिखा देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, आपका क्रोम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी ब्राउजर पे सेव करा सकते हैं, बस सेव करते समय आपको .html लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल देगा, यहाँ पर हमने लेफ्ट देगा, सेंटर देगा, देन हमने यहाँ पर राइट देगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का कलर कर सकते हैं, मीन्स जैसे ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आपको करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने यहाँ पर VS कोड पर, यहाँ से अपना कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने से हमारा टाइम थोड़ा सा बच सकता है। ठीक है, कंट्रोल C से हम कॉपी कर लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं
और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं बहुत इजीली तरीके से। जैसे हमने फॉन्ट साइज किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर राइट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सेंटर पे, तो यहाँ से हम वापस कर देते हैं सेंटर। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट लाइन कर देते हैं, मान लीजिए फिर से हम यहाँ पर सेंटर ही करके दिखा देते हैं सेंटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, कलर ऐड करना है। तो यहाँ से आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, बस आपको एक एक स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, हमने यहाँ पर कलर लिखा, अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ग्रीन। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा ग्रीन और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं सेव। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सेव क्लिक करते हैं, ब्राउजर पे बनाते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रन कराते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सेंटर में एक हमारा ग्रीन कलर का मास्टर साहब इंडिया लिख कर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस हमने कलर इसमें ऐड कर दिया। अब हमने तो यहाँ पर फॉरग्राउंड या मीन्स टेक्स्ट पे कलर करना सीखा है। अब टेक्स्ट के पीछे कैसे हम बैकग्राउंड कलर करते हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आते हैं अपने फिर से VS कोड पे, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड में आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम करते हैं कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार हमें यही टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे हमने डिव स्टाइल फॉन्ट साइज देख रहे हैं आप, सब कुछ एक सब सेम ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा एडिट। ठीक है, हमें क्या करना है, बस यहाँ पर करना है कि कलर कर दे देते हैं, जैसे हमने कलर वहाँ पर दे दिए, यहाँ पे हम ग्रीन प्लस हमें ऐड करना है बैकग्राउंड कलर ऐड करना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारा कुछ आ रहा है, जैसे अभी हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू करने के बाद कर देते हैं सेव, आकर आप यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ आप कराते हैं रन, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है और फोरग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं आप सेंटर में जाने के लिए, तो आप यहाँ पर सेंटर लिख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने कोड पर, आपको एक एक स्टेप चलते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो यहाँ से अब सेंटर होता है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव, फिर हम कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर रहे हैं। फिर से आते हैं, आपको दिखा देते हैं, और ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का फोरग्राउंड कलर आ गया। तो फोरग्राउंड कलर थोड़ा सा हमें सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं कौन सा कलर यहाँ पर बेटर लगेगा। अलग कलर के ऊपर आप कुछ भी कलर कर सकते हैं, जैसे इसको हम यहाँ पर हटाकर करते हैं क्या करते हैं, येलो। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं येलो ग्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ले लेते हैं, सेव करा लेते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो ग्रीन हो गया, मतलब ऐसे ही लगभग है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, अब जैसे यहाँ पर हमने ये कुछ लिखा, अब अपने टेक्स्ट को कैसे हम किस तरह से मूव करा सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने VS कोड में, कोड ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा मार्क्यू टैग। ठीक है, मार्क्यू टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, हम लगा देते हैं मार्क्यू टैग। ठीक है, यहाँ पर इसको हटाते हैं मार्क्यू टैग। ठीक है, अब इसको ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ पर तुरंत ही क्लोज कर लेते हैं। अब क्या हो सकता है कि आप इसके बीच में मार्क्यू टैग हमने ओपन किया, मार्क्यू टैग हमने क्लोज किया, अब इसके बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या करेगा, रन करेगा। जैसे हम आपको सिंपल पहले यहाँ पर दिखा देते हैं, हमने यहाँ पर लिख देते हैं मास्टर साहब। ठीक है, अब हम बार बार यहाँ पर मास्टर साहब इंडिया लिख रहे हैं, इसका मतलब मास्टर साहब इंडिया ही रन नहीं होगा, आप कुछ भी यहाँ पर करेंगे सब कुछ यहाँ पर रन होगा। ठीक है, तो इसको हम करा लेते हैं सेव। फिर से आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं ब्राउजर पे आकर। यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल देख रहे हैं मास्टर्स ऑफ इंडिया आपका यहाँ पर ऐसे मूव हो रहा है।
ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं अपने फिर से VS कोड पर, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम चीज जैसे हमने यहाँ पर स्टाइल स्टाइल किया हुआ, सारा चीज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल से कॉपी कर लिया। देखिए वही सारा चीज यहाँ पर रहेगा, इसे हमने कॉपी किया। अभी आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या कर दिया, मार्क्यूट टैग में फॉन्ट साइज वही सेम 40 पिक्सल कर दिया। आपको तोड़ तोड़ के हम समझा देते हैं। फिर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर कलर कर दिया था येलो ग्रीन। ठीक है, तो येलो ग्रीन यहाँ पर कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो मार्क्यूट टैग में हमने यहाँ पर स्टाइल लगाया, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन सेंटर, येलो ग्रीन और यहाँ पर। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे, इसको हम करा देते हैं रन। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आ चुका है। लेकिन ये हमने यहाँ पर गलती किया होगा, हमने br टैग नहीं लगाया। br टैग नहीं लगाया इसलिए यहाँ पर जैसे ऐसे गैप नहीं हुआ इसमें। तो br टैग लगाकर इसको हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, थोड़ा सा br टैग लगा देते हैं ताकि आपको बढ़िया लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं br टैग। अब जितनी बार लगाएंगे उतनी बार ये नीचे आता जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पर लगा देते हैं br टैग। इसको हम कर लेते हैं सेव, कंट्रोल एस हम लोग बार बार सेव कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पर इसको करा लेते हैं रन, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका अलग अलग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट नहीं आ रहा है, टेक्स्ट आ जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा स्लो आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मास्टर साहब इंडिया आपका ऐसे लिख कर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, नॉर्मल टेक्स्ट। फिर हमने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, सेंटर किया और राइट किया। फोरग्राउंड हमने करना सीखा, बैकग्राउंड करना सीखा और साथ में हमने मार्क्यूट टैग का भी यूज किया। अब साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपका अभी जो पेज का कलर है व्हाइट है, आप चाहते हैं इसको भी चेंज करना, तो आप यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने थोड़ा सा बेस कोड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बॉडी, ठीक है, हमें पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है बीजी कलर। बीजी कलर आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। सेम लाइक अभी के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे हमने यहाँ पर दे दिया ग्रीन। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सेव। देन आप यहाँ पर आ जाइए अपने ब्राउजर पर, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, आपका सारा कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हो गया, फोरग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, प्लस आपका यहाँ पर मार्क्यूट टैग भी हो गया। मार्क्यूट टैग थोड़ा सा हमारे यहाँ पर स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये लेआउट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आपने पूरा देख लिया।